तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, बताइए व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसे बोलते हैं? हम जो भी वेस्ट प्रोडक्ट से हमारे बॉडी से निकालने को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। दैट इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। अगर हम आपकी साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखें तो हम बोलेंगे द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट from our body is called excretion, or the process of removal of nitrogenous waste from our body is called excretion. Nitrogenous waste, हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक, तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? What is this nitrogenous waste? नाइट्रोजन आता है, मतलब आपका जो आएगा क्या आएगा? अमोनिया आएगा पहला, प्लस क्या आएगा? यूरिया आएगा, प्लस क्या आएगा? यूरिक एसिड आएगा। तो ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के लिए हमारे पास एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिससे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं हमारे बॉडी में। और एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? दो पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, टू पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ किडनी, यानी कि दो किडनी कंसिस्ट करता है, जो कि एब्डोमिनल में होता है। ठीक है, ये किडनी कहाँ पे लोकेटेड होता है? एब्डोमिनल साइड पे लोकेटेड होता है। ठीक है, फिर ये क्या आ गया आपका? ये है रेनल आर्टरी। ठीक है, ये आ गया आपका रेनल वेन। ओके, और ये है आपका यूरेटर। यूरेटर क्या करता है? आपका जो यूरिन फॉर्मेशन होता है किडनी में, उससे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर आएगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को कलेक्ट करता है। ये नर्वस सेंसेशन कर सकता है, और ये जब फील हो जाता है या यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर आता है, दबाव पड़ता है, तब ये नर्व से सेंसेशन भेजता है आपको ब्रेन को, और ब्रेन बोलता है कि अब यूरिन को हम रिलीज करें, और वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से रिलीज होता है, जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा। इस पार्ट को हम बोलते हैं यूरेथ्रा। It is a tube-like structure. So it consists of excretory system consists of two pair of kidneys, renal artery, renal vein, ureter, urinary bladder and urethra. Okay. अच्छा, सो आपका जो है ये किडनी, ये है यानी कि ओवरऑल इंटरनल स्ट्रक्चर। लेकिन जो भी आपका ब्लड एंटर हुआ किडनी में, उसमें से जो ब्लड को हम प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफाई करके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को हम निकालेंगे। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमारे पास होता है बहुत फिल्टरिंग यूनिट्स, जो कि मिलियंस ऑफ नंबर्स में होता है एक किडनी में प्रेजेंट, और वही फिल्टरिंग यूनिट को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। उस नेफ्रॉन है, वो नेफ्रॉन आपकी ब्लड को फिल्टर आउट करता है, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करके यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है। अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। वी हैव रेड दैट द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट in a human body is called, or the removal of nitrogenous waste in a human body is called excretion. So this is the structure of nephron. Okay, not this part, only this part is the structure of nephron. These are the tube-like structures, or the tubular structures of nephron. Tube-like structures of nephron. Okay, this is known as the Bowman's capsule. Clear? What is this? Bowman's capsule? Cup-shaped structure present at the end of each nephron. Structure at the end of each tube of nephron. This is actually the filtering unit of kidney. Okay,
As we have UV filter, it's the arrow filter, the sedimentary filter, etc. in our water purifier. Similarly, we have the filtering unit of our kidney. And this is the renal artery, branch of renal artery. This is the branch of renal vein. Clear? And these are the glomerulus. Clear? When the branch of renal artery enters the Bowman capsule, the cup structure, it reabsorbs the substances, blood reabsorbs in Bowman's capsule of nephron. Okay, what it reabsorbs? This is the tube-like structure. In this tube-like structure, our urine flows. Okay, when our urine flows, it absorbs the excretory parts from our blood through these capillaries. Here we have capillaries. Okay, because it joins the renal vein with renal artery. At the joint of capillaries, the tube-like structure of nephron absorbs the excretories, and then the excretory moves through the tubes to the Bowman's capsule. If some more products are absorbed by the urine, it gets again transferred to this renal artery at the Bowman's capsule. So what is reabsorbed? The reabsorbed substances are, first is glucose, second is amino acids, third is salts, fourth is a measure amount of water. A measure amount of water are reabsorbed in this Bowman's capsule. So this is known as, the nephron is known as the filtering unit of kidney. How it filters? Urine moves through this tube-like structure. It absorbs from capillaries. That gets if anything extra is absorbed by the urine, it gets selectively reabsorbed by this renal artery in Bowman's capsule. The reabsorbed substances in Bowman's capsule are glucose, amino acid, salts, and measure amount of water. So what we excrete in last? We excrete some water, we excrete some urea, we excrete some uric acid. Clear? Okay. Now we will move for dialysis. To know what is dialysis? When this filtering unit fails, our kidney cannot filter or isn't able to filter our urine. We need our artificial filtering unit outside our body. It is similar to this nephron. Okay, that filters our urine artificially. Okay, our blood moves through that artificial unit. It consists of selectively permeable membrane, and that process, the artificial filtering of the urine outside the body, is called dialysis. You must have heard the word that the kidney failure at a certain age, or due to some digits, due to some deficiency, the kidney failure occurs. When kidney fails, we need the dialysis process, where the patient's blood is artificially filtrated and the urine is produced. Okay, thank you. But now we will know about transportation in plants. And now we will read excretion in plants. How do plants excrete? We can say oxygen as a waste product.
of plant released during photosynthesis. Clear? Okay. Then they can do transpiration to excrete extra amount of water. Okay. Then what is there? They store wastes as resins and gums in old xylem tissue. Clear? Other wastes are stored in cellular vacuoles. Okay. Other wastes are stored in cellular vacuoles of bark, vacuoles of parenchyma cell and leaf. Hence, most parts are found to be dead. Which they can easily lose. Okay, fifth point. Some other wastes are also released to the soil through roots. Okay. Any other point? Okay, so this through these 5 ways and many more extra ways, plant excrete. Plant doesn't have a specialized designed excretory system as humans have. With this, we complete our chapter life process. Okay, next we will study another chapter next class. With this, we conclude the class. Thank you.